अब जो लोग सिर्फ रिलेशनशिप देखने आए हैं वो इस टाइम पर जाकर देख सकते हैं। और हमारे प्यारे प्यारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक चीज बताएंगे हम पहले, ये कॉस्ट चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आपने चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर पढ़ लें। अब अगर आपने पढ़ा है ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका वीडियो जो हमने बनाया उसे आप एक बार जरूर देखो, तब आपको ये और आसानी से समझ में आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ बात करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर 6 कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th। देखो कॉस्ट का मतलब जानते हैं सबसे पहले, टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो ओवरऑल हमने खर्चा किया होता है, डेट इज कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखो एक्सप्लिसिट ये जो वर्ड है इससे समझ में आ रहा हो कुछ तो बाहर की बात है, बाहर कुछ देना पड़ता होगा। अब देखो जितनी भी कॉस्ट हमने बाहर पैसों के रूप में दे दी, या तो कैश में पेमेंट कर दिया या फिर बैंक से पेमेंट कर दिया, जहां पर हमने मनी के फॉर्म में पेमेंट कर दिया, डेट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसके बाद एक और चीज है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब तुम कहोगे यो क्या चीज है, ये कुछ जो है अंदर की बात लगती है। जी हाँ, ये अंदर की बात है। देखो जब हम बिजनेस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं किसी चीज़ का, तो हम लेबर हायर करते हैं, हम जो है रॉ मटेरियल खरीदते हैं, हम जो है ज़मीन खरीदते हैं, अगर ज़मीन खरीदी नहीं है तो उसका किराया पे करते हैं, एंड काफ़ी सारे खर्चे हम पैसों के रूप में कर देते हैं। तो ये तो तुम्हारे जो सारे खर्चे थे हो गए एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन हम अपने बिजनेस में अपने आप को भी तो दे रहे हैं। अगर हमारी कोई पहले से ज़मीन थी वो अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी तो ज़मीन हम दे रहे हैं, भले ही उसके लिए हमने अभी के अभी बिजनेस के नाम पर पेमेंट नहीं करा है, भले ही उसके नाम पे हम जो है कोई किराया नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने वो जो ज़मीन है बिजनेस के अंदर लगा रखी, अपने आप को बिजनेस के अंदर लगा रखा। हम कहीं पर नौकरी नहीं कर रहे, वहाँ से पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन हमने अपने आप को बिजनेस के अंदर दे तो रखा है ना। यस आई एम वर्किंग फॉर दिस बिजनेस, राइट। तो ये जो ओवरऑल चीजें हैं जिनके लिए हमको पैसा ना मिल रहा है ना हम किसी को पैसा दे रहे हैं, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेंट ऑफ ओन लैंड। हमने जो कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाया उस पर क्या इंटरेस्ट मिल रहा है हमें? कुछ भी नहीं ना। हमने जो अपना खुद का जमीन उस पर लगा रखा है, क्या उसमें का हमें किराया मिल रहा? नहीं मिल रहा ना। बस यो है इम्प्लिसिट कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें, क्योंकि इम्प्लिसिट तो अपना तो क्या ही वैल्यू तो लोग आप है कि नहीं। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कॉस्ट फंक्शन एक टॉपिक है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। जो हमारा आउटपुट हमने प्रोड्यूस करा है, जो जनरेट करा है, और उस पर जो खर्चा हुआ है, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप, That is what we call cost function। अब आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये टॉपिक आपको पहले से पता होगा। देखो द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोड्यूसर है, ये है एक फार्मर, इसके पास है थोड़ी सी जमीन, ये है इसका लिमिटेड लैंड, ये है खेत इसका। अब यो आदमी सोच रहा है भाई मुझे खेत में जो है खेती करनी है। इसके पास 2 थॉट्स आ रहे हैं। पहला तो ये सोच रहा है मैं गेहूँ उगा लूँ, दूसरा यो आदमी सोच रहा है कि यार मैं ऐसा करता हूँ चावल उगा लेता हूँ। गेहूँ उगाऊँ कि चावल उगाऊँ? खेत लिमिटेड है, गेहूँ कि चावल, इसने फाइनली डिसाइड किया है ऐसा करते हैं गेहूँ उगाते हैं। इसने जो है गेहूँ की खेती जो है कर डाली पूरे में, ठीक है। अब जब इसने गेहूँ उगाया, ये चीज़ जब इसने टिक करी तो इसको ये कट करना पड़ा, यानी कि इसको चावल त्यागना पड़ा। गेहूं उगाने के लिए चावल छोड़ना पड़ेगा। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आ जाते हैं एक्चुअल चैप्टर के ऊपर कि आखिर इसमें क्या माल पानी है। ये देखो सबसे पहला इसकी कुछ शॉर्ट रन कॉस्ट होती है। शॉर्ट रन में देखो 2 तरह के खर्चे हो सकते हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट और दूसरे वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए उससे फिक्स कॉस्ट पर असर नहीं पड़ता। वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि जब आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, ठीक है। देखो टोटल फिक्स कॉस्ट की सबसे पहले हम बात करेंगे, TFC इसको हम कहते हैं, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ जाए या कम हो जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो ग्राफ है वो इस टाइप का है, तो सीधा सीधा रहेगा भाई सब। आउटपुट देख रहे हो यहाँ 0 से लेके बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन TFC टोटल फिक्स कॉस्ट यो फिक्स ही रही भाई सब। इसको ना ऊपर जाने का था ना नीचे, ये फिक्स ही रहती है। आउटपुट देखो 0 1 2 3 4 5, लेकिन TFC 12 की 12। ये है फिक्स कॉस्ट जो ना कम होती ना ज्यादा होती आउटपुट के चलते। फिर आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हाय 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 ये क्या चीज है? हम वर्ड से समझ में आ रहा है वेरिएबल, यानी कि ये वेरी करती होगी। कॉस्ट विच सॉरी गलती से डू नॉट वेरी लिख दिया भाई यहाँ पे भी छोड़ो। कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखो आउटपुट 0 था तो TVC 0 थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 थी। आउटपुट 1 हो गया, कॉस्ट 6 हो गई।
2 हो गया, कॉस्ट 10 हो गया, आउटपुट बढ़ता गया, कॉस्ट बढ़ती गई। इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह का होता है, इनवर्सली एस शेप्ड। ये उल्टा एस बन रखा है इसके अंदर, सीधा तो नहीं है, देखो सीधा तो कुछ ऐसे होता है, लेकिन ये थोड़ा उल्टा है, कुछ ऐसे है कि नहीं, सही बना रहा हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसे, ये देख रहे हो, इनवर्सली एस शेप्ड कर्व होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। फिर टीएफसी वर्सेस टीवीसी। अब तुम कहोगे यार फिक्स कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट में अंतर क्या है? देखो टीवीसी वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरी करती है। टीएफसी वेरी नहीं करती विद द लेवल ऑफ आउटपुट। और टीवीसी जो है कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन। वेरिएबल कॉस्ट जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकती है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर जो है हम शॉर्ट रन में ही अक्वायर करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी वेरिएबल फैक्टर्स को अक्वायर करने के लिए होती है। तो जब हम शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स अक्वायर करेंगे तो कॉस्ट जो है वेरिएबल वाली लगेगी। टीएफसी कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट रन। अब फिक्स फैक्टर के लिए होती है फिक्स कॉस्ट, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, क्योंकि फिक्स फैक्टर शॉर्ट रन में जो है नहीं बदले जा सकते। उसके बाद नो प्रोडक्शन इक्वल टू 0 टीवीसी। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो टीवीसी नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी ही नहीं। जब कोई प्रोडक्शन नहीं होता तो उस समय पर कोई भी वेरिएबल फैक्टर्स नहीं होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स नहीं होते तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होती, सिंपल। लेकिन टीएफसी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, नेवर 0। अब हम प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हमारे पास फिक्स फैक्टर तो रहेगा ही। हमने जमीन खरीद ली तो खरीद ली यार, अब प्रोडक्शन तुम करो या ना करो वो जमीन तुम पे रहेगी, वो कभी 0 नहीं हो सकता फिक्स फैक्टर। तो फिक्स कॉस्ट भी 0 नहीं हो सकती, सिंपल। टीवीसी इंकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, वही आपको पहले ही बताया, वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर जो है टीवीसी लगती है, एंड फिक्स फैक्टर के ऊपर जो है टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगती है। वेरिएबल फैक्टर्स हमारे लेबर, रॉ मटेरियल, और फिक्स फैक्टर्स हमारे लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। एंड या इसके कर्व की बात करोगे तो इनवर्सली एस शेप्ड होती है हमारी टीवीसी, जो कि कुछ इस प्रकार से मैंने आपको बताई थी, है कि नहीं, दिखाई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ये रही है ना। एंड बात रही टीएफसी की, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस और इसके पैरेलल है ये तुम्हारी टीएफसी, सिंपल। आगे आओगे जो है टोटल कॉस्ट। अब तुम कहोगे यार टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में अंतर क्या? आय हाय 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 हाय, प्रोडक्शन याद है थोड़ा सा, फिक्स्ड फैक्टर्स भी चाहिए थे और वेरिएबल फैक्टर्स भी चाहिए थे, दोनों को मिला के प्रोडक्शन हो रहा था, है कि नहीं। तो तुम्हें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी खर्च करनी पड़ेगी, फिक्स्ड खर्चे भी करने पड़ेंगे और वेरिएबल खर्चे भी करने पड़ेंगे, दोनों को मिला के तुम्हारी टोटल कॉस्ट बनेगी। तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब 0 आउटपुट था तो टीएफसी तुम्हारी 12 थी और जो कि 12 रही। अब टीवीसी तुम्हारी 0 थी तो टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड करके 12 बनती है। अब एक जब आउटपुट होने लगा तो तुम्हें जो है टीवीसी की जरूरत पड़ी, 12 और 6 18, 12 और 10 ये होता है 22, और 12 और 15 होता है 27, 12 और 24 होता है 36। एंड इस तरह से तुम्हारी टीएफसी एंड टीवीसी इनको जोड़कर बनती है टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट। इसका कर्व कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ 12 से शुरू होगा, थोड़ा सा ऐसे करके आएगा, यूं करके चला जाएगा, इनवर्सली शेप्ड। और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है पूरा का पूरा, इसके बीच में आप जो डिस्टेंस देख पा रहे हैं टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में, यो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। वो कैसे? देखो, जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जोड़ के टोटल कॉस्ट बन रही है तो देखो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस निकालो। ये तुम्हारी टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट। इनको जब तुम माइनस करोगे तो क्या निकल के रहेगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। नहीं समझे? अरे यो ले यार, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। ये रही तुम्हारी टोटल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल 27, ये रही तुम्हारी टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, क्या आएगा? 12 आएगा। ये रही 12 तुम्हारी टीएफसी। तो इसके बीच का ये जो तुम डिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। क्यों है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम है, ठीक है, समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? अरे कमेंट में लिख दो यार, फिर वीडियो बना देंगे। इसके बाद आती है एवरेज कॉस्ट। एवरेज एक काफी सिंपल सा वर्ड है, आप पहले ही समझ पा रहे हो कि मतलब पर वाला कुछ सीन रहता है इसमें, पर वो वाले पर नहीं, ये वाला पर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट ऑफ आउटपुट पर आपने ऑन एन एवरेज कितना खर्चा करा, डेट इज एवरेज कॉस्ट। टीसी अपॉन आउटपुट इक्वल टू एसी यानी कि टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। पर मतलब एवरेज कॉस्ट। अब देखो, एवीसी यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एएफसी यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एसी यानी कि एवरेज कॉस्ट। ये 3 चीजें आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो इस एवरेज कॉस्ट के टॉपिक के अंदर। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी भाई साहब? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो ना। अब तुम कहोगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? अरे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो ना, निकल के आ जाएगा उसका एवरेज। यदि तुम्हारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट 6 अपॉन आउटपुट 1 करोगे, एवी से निकल कर आएगा 6। ऑब्वियसली 6 अपॉन 1 होता है 1। 10 थी तुम्हारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और 2 था तुम्हारा आउटपुट।
और तुम्हारा टोटल कॉस्ट से वेरिएबल अब तुम्हारा टोटल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट निकालने क्या करोगे, 10/2 कर दोगे, उसके बाद निकल कर आ रहा 5। सिंपल डिवाइड करके मस्त निकल कर आ जाता है। अब आ रही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना इसको भी देख के? नहीं लगना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं लगना चाहिए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब तुम डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट से, क्या निकल के आएगा? टोटल को डिवाइड कर रहे हो नंबर ऑफ यूनिट से, क्या निकलेगा? एवरेज निकलेगा ना। किसको डिवाइड कर रहे हो? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से, क्या निकलेगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट। टोटल को जब डिवाइड करते हो तो निकल के आता है एवरेज। ये रहा तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट, ये रही 12। डिवाइड करो इसको आउटपुट 0 से, क्या निकल के आएगा? इन्फिनिटी डूड। जब 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, ऑब्वियस सी बात है। तुम्हारी टोटल फिक्स कॉस्ट थी 12 और आउटपुट था 5। जरा डिवाइड करके देखो 12/5 क्या आएगा? 2.4। राइट और नॉट? TFC अपॉन आउटपुट इक्वल टू AFC, TVC अपॉन आउटपुट इक्वल टू AVC, TC अपॉन आउटपुट इक्वल टू AC। आ गया एवरेज टोटल कॉस्ट। तुम कहोगे भाई ये कहाँ से लेके आओ, ये तो कोई नई सी चीज लग। नहीं। क्या बताया था मैंने तुम्हें शुरू में? एवरेज कॉस्ट बताया था ना। देखो शुरू में मैंने तुम्हें क्या बताया था? TVC प्लस TFC बनता है TC, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों जोड़ोगे तो सारी मिला क्या बनेगी? टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ा इसके एवरेज की बात कर लें, तब क्या होगा? अब देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इनको जरा जोड़ो, क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, ये भी कह सकते हैं, है ना। मतलब पूरा एवरेज को जोड़ा जाए, जब दोनों के एवरेज को, TFC और TVC के एवरेज AFC और AVC उनको भी जोड़ेंगे, क्या निकल कर आएगा हमारा? AC, यानी कि एवरेज कॉस्ट, ओवरऑल एवरेज कॉस्ट। अब देखो तुम्हारा आउटपुट था 2, जिसकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ रही थी तुम्हारी 6, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी तुम्हारी 5। इनको जोड़ दो, एवरेज ओवरऑल एवरेज कॉस्ट आएगी तुम्हारी 11। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर होना चाहिए ये चीज। आ गया हो एक और टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। हाय मार्जिनल, अरे यो तो हलवा है, कति बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मतलब जब से इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू करी है 11वीं में, मार्जिनल यो वर्ड बहुत पढ़ा है। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रिटर्न्स, मार्जिनल प्रोडक्शन, क्या नहीं पढ़ा। मार्जिनल कॉस्ट क्या चीज़ है? वही सिंपल एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट में जो एडिशन आ जाता है तुम्हारा, जब वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जब तुमने एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करा, तुम्हें थोड़ी सी कॉस्ट और खर्च करनी पड़ेगी, है ना, और थोड़ा सा और खर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो थोड़ा और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए थोड़ा और ज़्यादा खर्चा तुमने करा, तो थोड़ा और ज़्यादा खर्चा, उसको ही हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। नाउ फॉर एग्जांपल, तुम्हें एक यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए तुम्हें 12 TFC खर्च करनी पड़ी है, 6 TVC खर्च करनी पड़ रही है, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट कितनी आ रही है तुम्हारी? 6 और 12 ऐड करके 18 तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ रही है एक यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब तुम चाहो एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना, उसके लिए तुम्हें जो है TVC तुम्हारी 6 के बजाय 10 देनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट जो 6 के बजाय 10 देनी पड़ेगी, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? अब तुम 6 में कितना जोड़ोगे कि 10 बन जाए? कितना और ज़्यादा खर्चा करा तुमने दो यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि TFC तो फिक्स ही रहनी है, अंतर आएगा जो TVC में। अब तुम्हें एक से दूसरा एक और यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि 6 और 10 में तुम्हारे में अंतर क्या है? 6 और 10 में 4 का अंतर है, सही बात है कि नहीं? 4 मार्जिनल कॉस्ट आ रही है ना 4। अब तुमको यार एक और यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तीसरा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहनी है। TVC तुमने कहा यार 10 से 15 करनी पड़ी, 5 और ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, 5 और ज्यादा तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट लगी है। ये रही मार्जिनल कॉस्ट 5 तुम्हारी। और MC का जो कर्व है वो जिस टाइप से जाता है, थोड़ा सा पहले नीचे जाएगा फिर ऐसे उठ जाएगा, यू शेप्ड कर्व इसको कहते हैं। वैसे ये जे लग रहा है पर यू कह देते हैं इकोनॉमिक्स में। खत्म मार्जिनल कॉस्ट, आ गया जाओ। अब बारी आती है उसकी जिसका आप शुरुआत से इंतजार कर रहे थे, जिसका आप वीडियो का थंबनेल देखने से इंतजार कर रहे हो। आए हाय, रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एंड यहाँ पर बाप बेटे के रिश्ते की बात नहीं हो रही, माँ बेटे के रिश्ते की बात नहीं हो रही, भाई बहन के रिश्ते की बात नहीं हो रही। यहाँ पर उसी रिश्ते की बात हो रही है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। प्रेमी जोड़ों की बात हो रही है यहाँ पर। अब अगर मैं तुमसे कहूँ रिश्तों की बात इस वीडियो में होंगी ही नहीं, एक और वीडियो देखना पड़ेगा, अरे देख लो यार, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।